गुड इवनिंग। सिंटेक्स के इस सीरीज वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स उपपद जिसे कहते हैं हिंदी में, ये दो प्रकार का होता है। आर्टिकल्स को कहते हैं पहला डेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ओके, आर्टिकल्स आर टू काइंड्स, डेफिनिट और इनडेफिनिट। लेकिन इसके पहले कि हम आर्टिकल्स के ऊपर चर्चा करें, हमें यह जान लेना चाहिए कि आर्टिकल्स जो ए, एन और द, ये तीनों आर्टिकल्स कहलाते हैं। ये बेसिकली एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि जैसे आप ये कहेंगे कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो अ क्वालिफाई कर रहा है पेन को जो नाउन है। और ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो आर्टिकल्स भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है, और चूंकि इसको क्वालिफाई कर रहा है इसलिए आप देख सकते हैं कि इसे हम लोग एडजेक्टिव कहेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये बेसिकली होते भी हैं। तो आर्टिकल्स इसे नया नाम दिया गया है। उसके पीछे भी एक छोटा सा लॉजिक है, कारण है। अगर हम कहें कि आई वॉन्ट टू रीड अ गुड बुक, गुड बुक, मैं एक अच्छी किताब पढ़ना चाहता हूं। अब प्रश्न यह है कि ए यहां पे जिस भी रूप में है, बुक नाउन है और एडजेक्टिव के रूप में यहां प्रयोग किया गया है गुड। हम जानते हैं कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला शब्द एडवर्ब कहलाता है, क्योंकि एडवर्ब पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो यहां गुड जो है एडजेक्टिव की भूमिका में है, क्योंकि बुक को क्वालिफाई कर रहा है। और एक किताब नहीं पढ़ना चाहता हूं, कोई किताब नहीं पढ़ना चाहता हूं, एक अच्छी किताब पढ़ना चाहता हूं। ए क्वालिफाई कर रहा है गुड को और गुड क्वालिफाई कर रहा है बुक को। इसलिए जैसे ही हम लोग इस नाउन को एडजेक्टिव से और एडजेक्टिव को इस आर्टिकल से गवर्न करेंगे, यहां पे ये आर्टिकल के रूप में यूज किया जाता है, जो कि एडवर्ब कहा जाता है। इसलिए इसे हम लोग एडजेक्टिव को आर्टिकल के रूप में यहां कन्वर्ट करके इसका अध्ययन करते हैं, और अलग से कंपटीशन में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इस आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। कितने प्रकार का? दो प्रकार का, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट क्या है? डेफिनिट से आपको लग रहा होगा कि निश्चित है, फिक्स, श्योर। ये उस नाउन के पूर्व आते हैं। ये मतलब ये तीनों, ए एंड द, ये तीनों, इन तीनों की एक खूबसूरती है कि ये जब भी आएंगे काउंटेबल नाउन के पूर्व आएंगे, जिसे गिना जा सके, जिसे गिना जा सके, ऐसे भी समझ सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, कॉमन नाउन। किसको? कॉमन नाउन। इसमें कुछ भ्रम है जो अभी मैं क्लियर करूंगा। कॉमन नाउन के पूर्व, कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक ना? हाँ, जातिवाचक, क्योंकि प्रॉपर नाउन हो जाता है व्यक्तिवाचक। जी, कॉमन नाउन कह रहा है जातिवाचक संज्ञा के पूर्व, वो भी हम जिन्हें गिन सके। ठीक है, काउंटेबल नाउन के पूर्व ए एंड द का प्रयोग होता है। उसमें डेफिनिट आर्टिकल्स होता है द। क्या होता है? द जो होता है ये डेफिनिट आर्टिकल्स होता है। नोट्स आपको अपने से बनाना है, मैं केवल इसमें प्रेजेंट कर रहा हूं इसको। फिर ध्यान से देखिएगा, डेफिनिट आर्टिकल्स वो होते हैं जो काउंटेबल नाउन के पूर्व, जो बेसिकली कॉमन नाउन होता है, उसके पूर्व लगाया जाता है द। अब कह रहा है वो भी कहां? जो नाउन निश्चित हो, फिक्स हो, ऐसा कोई नाउन हो जो हमें पहले से हमसे परिचित हो। अगर हमें कहना हो कि आई वेंट टू स्कूल टू मीट ए टीचर, ध्यान से समझिएगा, मैं स्कूल गया एक टीचर से मिलने। तो वो टीचर कोई भी हो सकते हैं, मैथ टीचर हो सकते हैं, साइंस टीचर हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ये यहां पे अननोन व्यक्ति को दिखाएगा। लेकिन हमें निश्चित का प्रयोग अगर करना हो, हम केवल यहां द लगा दें, आई वेंट टू स्कूल टू मीट द टीचर, तो ये इस द का मतलब हो गया कि, ध्यान दीजिएगा, कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है।
काउंटेबल है, गिना भी जा सकता है। लेकिन द का प्रयोग जैसे ही आपने किया, इसका मतलब कि द टीचर का कोई पर्टिकुलर नेम है जिससे आप पूर्व परिचित हैं। वो नितेश सर हो सकते हैं, वो राकेश सर हो सकते हैं, वो संदीप सर हो सकते हैं। किसी निश्चित आदमी के बारे में बात होने लगी, जैसे आपने द का प्रयोग कर दिया, मामला एकदम समझ में आ गया कि ये डेफिनेट आर्टिकल है और केवल द ये बता रहा है कि आप इस टीचर से पूर्व से परिचित हैं। अचानक नहीं पहुंचे हैं आप वहां। ये वो टीचर है जिसे आप पहले से जानते हैं, या आपका क्लास टीचर है, आपका गेम टीचर है, कोई भी है जिससे आप पहले से परिचित हैं। जैसे आपने डेफिनेट आर्टिकल लगाया द, ये मामला आपके सामने स्पष्ट हो गया। तो डेफिनेट आर्टिकल्स द। दूसरा कह रहा है ये इनडेफिनिट होता है, जैसे ये निश्चित होगा वैसे ही ये क्या होगा, अनिश्चित। कहां लगेगा, आई सॉ अ स्नेक ऑन द रोड। अ स्नेक परिचित नहीं है। ही हैज अ बुक इन हिज बैग। अ का प्रयोग कहां हो रहा है, स्नेक कॉमन नाउन के पहले, बुक कॉमन नाउन के पहले। लेकिन ये कैसी बुक है, निश्चित नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है। वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द बुक। हम उस किताब के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हाँ, हमने देखा कि बैग में एक किताब है, एक के रूप में, एक के अर्थ के लिए ये हमेशा प्रयोग की जाती है। अब चूंकि ए और एन भी देखिए, ही हैज एन अम्ब्रेला। ही हैज एन अम्ब्रेला, उसके पास एक छाता है। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि जैसे द का प्रयोग हम करेंगे डेफिनिट आर्टिकल कहलाएगा, लेकिन इनडेफिनिट आर्टिकल जो अनिश्चित होता है, इसमें ए और एन का प्रयोग होता है। अब यहां से आपको थोड़ा सा विस्तृत चलना पड़ेगा। आइए समझते हैं इसको। ए और एन का प्रयोग कहां होगा, द का तो एक ही एग्जांपल से मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी हम लोग और भी एग्जांपल कर लेते हैं। ए और एन का प्रयोग देखिएगा, वावेल का नाम आप सुने होंगे, स्वर, ए ई आई ओ यू, और इसी में सेमी वावेल होता है, डब्ल्यू और वाई। इसकी भी चर्चा भी हम लोग करेंगे। और दूसरा है कॉन्सोनेंट, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा आप, व्यंजन। ठीक है, इनको छोड़ के जितने हैं वो सब के सब क्या है, कॉन्सोनेंट व्यंजन है। जैसे एग्जांपल के रूप में बी, सी, डी, एफ, ऐसे करके बचा के चले जाइए लास्ट तक। लेकिन इन दोनों को ध्यान से समझिएगा, एक ऐसा फार्मूला है आपके सामने जो स्पष्ट हो जाएगा सब कुछ। वावेल और कॉन्सोनेंट, जहां पे प्रयोग आपको किसका करना है, ए का करना है या एन का करना है, ये मामला इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। स्वर, स्वर ए ई आई ओ यू, लेकिन आपको इस अंग्रेजी स्वर के हिसाब से नहीं चलना है। यहां 5 है, यहां 6 आ जाइए। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐसे है ना, ओ, पता नहीं कितने हैं, वो आपको पता होगा। और व्यंजन में क्या करेंगे आप, क से लेके ज्ञानी तक, क, ख, ग, घ, इतने सारे ये सब हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है संयोग से। इस वावेल के बारे में आपको पता होगा कि ए और एन का प्रयोग हमें वहां करना होता है जहां हम ए का प्रयोग करेंगे उसका उच्चारण व्यंजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, व्यंजन। और एन का उच्चारण कहां करना चाहिए, जहां स्वर होना चाहिए। यही सही है, आप जानते भी हैं। ए का प्रयोग हमेशा कॉन्सोनेंट के पहले और एन का प्रयोग हमेशा वावेल के पहले। बस एक मात्र यहां पे फार्मूला ले जाइए, इसको यूज करिएगा, हमेशा के लिए आपका समस्या समाप्त हो जाएगा। और हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे एक आध क्वेश्चन देता ही देता है। अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं किसी वर्ड का, अभी हम आपको वर्ड भी एग्जांपल के रूप में दे रहे हैं, तो सबसे पहला काम आपको करना है, जैसे अभी हम लोगों ने एक शब्द इस्तेमाल किया था यहां, अम्ब्रेला। और आपने देखा होगा अम्ब्रेला के पहले हम लोगों ने एन लगाया था, लेकिन अगर बुक आया था तो बुक के पहले हम लोग ए लगाए थे। दोनों का मतलब अनिश्चित है, ए और एन से अंतर नहीं है। अंतर क्या है कि जो पहला अक्षर आपको मिलेगा, पहला अक्षर, इसका उच्चारण स्थान देखना है, इसका प्रोनाउंसिएशन करना, उच्चारण करना है। और उच्चारण यदि आपको कॉन्सोनेंट में मिला, फिर आइएगा ध्यान से समझिएगा,
और कॉन्सोनेंट का पहला अक्षर यदि हिंदी के हिसाब से देखिएगा, अंग्रेजी के हिसाब से तो देखना ही नहीं है, किसके हिसाब से देखना है, हिंदी के हिसाब से। अगर क से लेके अज्ञा के बीच में से कोई भी उच्चारण स्थान आता है तो आपको यहां पे ए का प्रयोग कर देना है, और यदि उच्चारण स्थान स्वर में से हिंदी के हिसाब से आएंगे तो यहां पे आपको प्रयोग कर देना है एन का। अब चूंकि अम्ब्रेला, ये बात अलग है कि ये स्वर के रूप में यू है, लेकिन इसका उच्चारण हम देखेंगे तो क्या आएगा, अम्ब्रेला, ऐसे लिखेंगे ना, अ से अ, और अ क्या है, स्वर है, तो स्वर के पहले एन लग गया। लेकिन जैसे बी डबल ओ के आया बुक, ठीक है, अब ब का उच्चारण स्थान इसमें देखेंगे तो ये क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन के पहले क्या लगना है, ए। ये समझ में अगर ना आया हो तो ऐसे एग्जांपल देखिए। फिर एक बार आपको याद दिला दे इसमें कि उच्चारण स्थान आपको हमेशा कहां देखना है, आपको ये भी नहीं देखना है, ए आई ओ यू नहीं देखना है कि किसमें है, बस ये देखिएगा कि पहला अक्षर स्वर है या पहला अक्षर व्यंजन है उस नाउन का जिसके पूर्व आपको ए और एन लगाना है। चलिए एक एग्जांपल लीजिए। हालांकि इसके बारे में रूल है कि जहां एच से कोई नाउन शुरू हो रहा है और उसका वर्ड, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, यदि हार्ड है, जैसे हम लोग हमेशा बातचीत में कहते हैं कि होटल, अब तो मॉडर्न इंग्लिश आ गई है, इसे होटल कोई कहता है, इसे होटल कहा जाता है, वो होटल होटल, ठीक है ना, एच साइलेंट माना जाता है। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको यह कह रहा हूं कि जहां हार्ड वॉइस हो, क्या हो, अब इसका उच्चारण स्थान अगर हमें देखना हो तो हम लोग कहेंगे होटल, हो इसमें आएगा, ह में। इसके पहले अगर लगाना हो तो हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे। मैं फिर कहूंगा कि मॉडर्न इंग्लिश में आजकल एन लग रहा है, लेकिन अभी हम लोग समझ रहे हैं, समझाने के लिए बहुत आवश्यक है। क्या लगेगा, होटल। अच्छा, अगर हस्बैंड आ जाए, हस्बैंड पति, हस्बैंड, इसका उच्चारण स्थान देखिए, इसे आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हस्बैंड, यही है ना, हस्बैंड, और पहला अक्षर क्या आ गया, व्यंजन वाले क्रम में आ गया, क्या लगेगा बताइए, ए लगेगा। लेकिन इसी के उल्टा ठीक करिए, और मान लीजिए अगर हमें यहां लगाना हो आनर, सम्मान, आनर लगाना हो तो देखिएगा एच यहां भी था, एच यहां भी था, इस एच को लिखिए हिंदी में तो कैसे लिखेंगे, आनर, इट वुड बी एन आनर, आनर, एच का। अब इसका उच्चारण स्थान किसमें आ गया, स्वर में, यहां क्या लग जाएगा, एन। अब कभी इस एच को देख के आपको ए नहीं लगाना है, ध्यान दीजिएगा। अगर इसी में आ जाए एन, सॉरी एन नहीं लगाना है, आवरली रिपोर्ट, पुलिस वाले होते हैं ना, कहते हैं कि हर घंटे की रिपोर्ट मुझे चाहिए, इस मर्डर में, इस किडनैपिंग में क्या चल रहा, हर घंटे की जो है आवरली रिपोर्ट। अब देखिएगा आवरली रिपोर्ट, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, आवरली, पहला अक्षर क्या आ जाएगा, हाँ क्या लगेगा, एन। लेकिन अगर हमें हिल लिखना हो, HILL, हिल, तो हिल का पहला अक्षर क्या आ गया, हो, इसमें आएगा हिल, तो हिल के लिए क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। इसी तरीके से अगर आप पहला अक्षर उठाएंगे, अगर हमें यूनिक लिखना हो, क्या लिखना हो, यूनिक, QUE है, यूनिक, तो इस यूनिक को आप देखिए, अभी यहां कंफ्यूजन होगा, AEIOU को देख के अगर आप लगाते तब तो यहां फट से एन लगा देते आप, लेकिन इसे जैसे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, यूनिक, और यह कहां से आया, इसमें आया, तो यहां क्या लग जाएगा, ए। एक और शब्द है, बहुत पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, माय ब्रदर इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, मेरा भाई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। अब देखिएगा यूनिवर्सिटी आप कैसे लिखेंगे, यू से लिखेंगे ना, और यू के लिए क्या लगेगा, ए लगेगा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, AEIOU को मत पढ़िएगा। अगर हमें इसी में कुछ और वर्ड दे दें, ऐसा वन आइड मैन, ध्यान दीजिएगा,
वन आइड मैन, यहां AEIO आ तो गया, लेकिन इसे जैसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वन, और ये वो में से वो आएगा, वो तो एन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, अभी देखिएगा। एक वर्ड है SDM, शॉर्ट फॉर्म, एब्रिविएशन फॉर्म, या IAS, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर इसके पहले आपको ए और एन लगाना हो, ए और एन लगाना हो, तो ध्यान से देखने वाली बात है, यहां एस है, एस दिखने में क्या है, ये कॉन्सोनेंट की तरह है, यहां तो ठीक है, आई है तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन ऐसे लिखेंगे आप SDM, ऐसे लिखेंगे ना, और इसका पहला अक्षर क्या आ गया, यहां पे यस है, कॉन्सोनेंट की तरह, लेकिन जैसे आपने हिंदी में इसे लिखा तो किस में आ गया, स्वर में, इसलिए यहां पे क्या लगेगा, NSDM। IS तो खैर कोई भी लिखेगा तो आई ऑलरेडी है तो IS ही हो जाएगा, इसमें कोई, लेकिन अगर मान लो कोई कह दे MP, MLA, NCC, ध्यान दीजिएगा, MP लिखिए MP, ए लगेगा कि एन लगेगा, M, इसमें आ गया, MLA MLA, क्या लग जाएगा, N, NCC NCC, और पहला अक्षर क्या आ गया, A, इसमें आ गया क्या लग जाएगा, N। ये सारा बड़ा कंफ्यूजन है। अब आइए, इसको समझ चुके होंगे आप अच्छे तरीके से, मैं फिर एक बार इसको हल्का सा एक बार बताना चाहूंगा। उच्चारण स्थान के हिसाब से चलिएगा, कभी भी किसी भी काउंटेबल नाउन के पहले अगर उच्चारण स्थान के हिसाब से आप चलेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको पता चल जाएगा कि अगर इसमें से आता है तो एन, और अगर व्यंजन में से आता है तो ए का प्रयोग कर देना है। आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताना चाहता था, हालांकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन इसमें है, बहुत सारे विवाद कह लीजिए आप एक तरीके से इसमें है, लेकिन उसे समझने के लिए हमें एक महत्वपूर्ण चीज यह समझना पड़ेगा कि अभी मैंने आपसे कहा निश्चित और अनिश्चित, डेफिनिट इंडेफिनिट कहां लगेगा, कैसे लगेगा, ये जान गए होंगे। काउंटेबल जिसे गिना जा सके उसके लिए, और एक महत्वपूर्ण चीज मैंने यहां पे आपको लिख दिया कि कॉमन नाउन के पूर्व जो है बहुधा, मैक्सिमम, ऑलमोस्ट कॉमन नाउन के पहले प्रयोग होता है। लेकिन इसमें सारा फसाद, सारा विवाद, सारा कॉम्प्लिकेशन इसी में है कि अगर प्रॉपर नाउन आ गया, या अब यही देखिएगा, यहां से आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज मिलने वाला है। इसके पहले वाला भी आप जान गए, हिंदी के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो ए और एन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो गई। कभी भी आप एकदम श्योर हो जाइएगा कि कहां लगेगा। अगर SI लिखना है, माय ब्रदर इज SI, सब इंस्पेक्टर, तो क्या करेंगे आप, NFIR लिखना हो, एप्पल लिखना हो, तो कोई भी उच्चारण स्थान आप देखेंगे। लेकिन यहां पे जो प्रश्न ये है कि कॉमन नाउन के पूर्व जातिवाचक संज्ञा के पूर्व ए लगता है, यहीं से कंफ्यूजन की सारी जड़ शुरू होती है। प्रॉपर नाउन, अगला है कॉमन नाउन, देखिएगा कॉमन नाउन, तीसरा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन, क्या है, कलेक्टिव नाउन, चौथा मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन, और सबसे अंतिम है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। चलिए अब देखिएगा, इसमें कॉमन नाउन के साथ तो आपको मैं बता रहा हूं कि आर्टिकल लगता है। आपने जो भी एग्जांपल देखा वो सब के सब कॉमन नाउन थे। कॉमन नाउन इसलिए भी थे क्योंकि होटल, हस्बैंड, एप्पल, अम्ब्रेला, कुछ भी जो भी आप कह लीजिए क्या है, सबका सब क्या है, कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन में तो आपने आर्टिकल लगा दिया, लेकिन जैसे ही प्रॉपर की बात आती है, कलेक्टिव की बात आती है, मटेरियल की बात आती है, एब्स्ट्रैक्ट की बात आती है, तो वहां पे व्याकरण खामोश हो जाता है, वहीं पे हमारी समस्या शुरू होती है। और एक बात स्पष्ट रूप से जानिएगा कि कंपटीशंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं जो आपको पता है। अगर कॉमन नाउन के पूर्व आप आर्टिकल लगाना जान गए हैं, एन का यूज जान गए हैं, तो वो नहीं पूछेगा, उसका एक्सेप्शन पूछेगा, या उसके अलावा इन चारों में से पूछेगा जहां आपको कभी सूचना ही नहीं है इसके बारे में। तो ये महत्वपूर्ण है कि आप इन सारी चीजों को थोड़ा सा फोकस करने का प्रयास करिए। अब प्रॉपर नाउन मतलब फिक्स है। प्रॉपर नाउन के बारे में अगर हम कहें कि
राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। तो यहां ए का प्रयोग तो हो गया क्योंकि बॉय कॉमन नाउन है, लेकिन क्या हम द राम कर सकते हैं क्या? क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले तो आर्टिकल मना है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल लगाना ही नहीं है, और आप देख लीजिए द राम होता भी नहीं है। तो यहां पे लेके थोड़ा सा बच्चे के मन में डाउट उत्पन्न हो गया कि लगेगा कि नहीं लगेगा। अब कह रहा है कि नहीं, प्रॉपर नाउन के पहले अब चूंकि आर्टिकल की बात हो रही है तो ए एंड द तीनों आ गए। अब प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल लगता है। द ताजमहल, हालांकि अभी हम इसके एग्जाम्पल की तरफ बाद में चलेंगे एक एक करके, ए का अलग, एन का अलग, द का अलग, लेकिन पहले यह समस्या समाप्त करना बहुत आवश्यक है क्योंकि सारे फसाद की जड़ इसी में है। तो द ताजमहल इज अ हिस्टोरिकल, ठीक है, बिल्डिंग, आप कर लेंगे इसको। अब आप देखिए कि ताजमहल तो प्रॉपर हो गया ना, इसके पहले आर्टिकल लग गया। ठीक, एक एक एग्जांपल दे रहे हैं केवल इसलिए क्योंकि आप ये जान लीजिएगा कि कॉमन नाउन तो मामला सही है, कॉमन नाउन के पूर्व तो लगता ही लगता है, लेकिन प्रॉपर नाउन के भी पहले लगता है। अभी कल परसों के वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने लिख दिया था कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। क्या लगा था? द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब बताइए, शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है लेकिन इसके पहले द लग गया, हालांकि कॉमन नाउन बनाने के लिए लगता है, लेकिन प्रश्न वो नहीं है, लगा ना। हम आर्टिकल का अध्ययन कर रहे हैं तो प्रॉपर नाउन के पूर्व जैसा कि मना किया जाता है, लेकिन आर्टिकल यहां लग जाता है जब हमें उसे कॉमन नाउन के सेंस में लगाना हो। वो व्याकरण का दूसरा रूल हो गया, एंटोनोमेसिया, फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार। लेकिन फिर भी हमें केवल यहां यह दिखाना है आपको थोड़ा सा कि कॉमन नाउन के पूर्व तो ए एंड द आते ही आते हैं, प्रॉपर नाउन भी इससे छूटा हुआ नहीं है। ठीक है, अब बढ़िए, कॉमन नाउन के तो हजारों एग्जांपल देख लिए। कलेक्टिव की तरफ चलिए। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव कोई भी ऐसा नाउन होता है जो हमेशा ग्रुप में, समूह में होता है। अगर हम कह दें अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन प्लेड अ कॉन्सर्ट फॉर लेम बॉयज या चिल्ड्रेन, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन का जो बैंड है, समूह है, कलेक्टिव नाउन आ गया बैंड, इसके पहले क्या आ गया? आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है। मतलब प्रॉपर नाउन के भी पहले हो सकता है, कॉमन नाउन के भी पहले हो सक रहा है, कलेक्टिव नाउन के भी पूर्व अ का प्रयोग हो रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है। चूंकि आर्टिकल के अंतर्गत अब हम लोग अंदर प्रवेश करने वाले हैं, अभी तो हम केवल चक्रव्यूह की रचना दिखा रहे हैं आपको। अंदर कैसे प्रवेश करना ये देखिएगा। बैंड ऑफ म्यूजिशियन के पहले ए आर्टिकल लग गया, मतलब ये तीनों में आर्टिकल लग रहा है। अब आइए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बारे में कहा जाता है कि पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा के बारे में क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि आर्टिकल नहीं लगता। आर्टिकल बेसिकली केवल कॉमन नाउन के पूर्व लगता है, जैसा कि आर्टिकल का चैप्टर कहता है, लेकिन व्यापक अर्थ में हर जगह लगता है। बस यही इस वीडियो में दिखाना उद्देश्य था। अगर हमें कहना हो कि द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, अब देखिएगा, गोल्ड, आयरन, किसी भी मेटल के पहले आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन यहां पे आर्टिकल लग गया। मेरे अंगूठी का जो गोल्ड है वो प्योर है, हालांकि यहां नहीं है, लेकिन इस गोल्ड के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग हुआ, मतलब मटेरियल नाउन भी इसे अछूता नहीं है, इसे टच कर रहा। किस सेंस में कर रहा है ये लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, लेकिन आज के महत्वपूर्ण वीडियो में ये देखिए कि आर्टिकल का प्रयोग यहां हो रहा है, जहां अब तक हम लोग खामोश रहा करते थे। और सबसे अंतिम क्या है? अब्स्ट्रैक्ट। अब देखिए, भाववाचक। कहते हैं कि भाववाचक संज्ञा का मतलब जैसे कुछ भी ऐसा जो मन से, भाव से उत्पन्न हो, और इसके पहले आर्टिकल मना है, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं यहां भी लगता है। आपने नाम सुना होगा, द जजमेंट ऑफ विक्रमादित्य इज फेमस, है ना। विक्रमादित्य का, अब यहां प्रॉपर नाउन की बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है? जजमेंट की, न्याय की। और न्याय किस में चला आएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। द हैप्पीनेस एट द टाइम ऑफ माई बॉय
was immense. तो द हैप्पीनेस एट द टाइम ऑफ माई बॉय, बच्चे के जन्म के साथ जो मेरी प्रसन्नता थी वो किसमें चला आएगा? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में। बेसिक चीज आपको यही दिखाना था कि जो अब तक हम लोग केवल कांटेबल नाउन के पूर्व किया जाता है, कॉमन नाउन के जातिवाचक संज्ञा के पूर्व किया जाता है, आज स्पष्ट रूप से जान लीजिएगा कि आर्टिकल का प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है। किस सेंस में किया जाता है ये हम लोग बारी बारी अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।